अरे वाह, किसके लिए लाए? हमारे लिए। हम तो नहीं आया। तो भाई मुझे बताया जा रहा है कि तेरे अंदर बहुत कलाकारी हो, तू कार्टून है। तो मैंने कहा मैं बेरोजगार हूँ, मैं क्या करूँ? बेशरम बने हम। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चाय पिलाई। ठीक है, जाते जाते गाली मत देना। देखा मेरी शादी वाली तो यहाँ पर है, दिखा मेरा कमरा शाबाश बोला। फौज फौज, इस बार फौज में निकलेगा, फौज में भागता है, भाग मिलकर भाग। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैं शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो चलिए आज मैं भी आज का ब्लॉग शुरू कर देता हूं। पहला दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूं और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो भाई मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो मौसम की भी जरा बात कर लेते हैं। तो भाई मौसम भी आप देख सकते हैं, बड़ा सुहाना हो रखा है। हल्के फुल्के बादल है, बाकी नीला आसमान है। तो इधर की बात की जाए तो यहाँ आज धूप में सुखाने डाला जा रहा है पिंडा। इसको हम पिंडवानी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं गेहूँ भी है, काली दाल भी है, चावल भी है। तो ये सब मिक्स करके इसको सुखाया जाता है और जब ये सूख जाता है तो इसको गर्म पानी में उबालते हैं और इसको भैंस को देते हैं, यानी कि मधुली को। तो भाई तुम्हारा भाई तो पहले रेडी नहीं हुआ, तो पहले मैं नहा रहा हूँ। मेरा पानी गर्म हो चुका है, तो पहले नहाता हूँ और उसके बाद जाएंगे, क्योंकि आज शिवरात्रि है। तो आज जाएंगे हम दिखोली गाँव में भगवान तामेश्वर देवता जी के पास और देखते हैं वहाँ क्या क्या हाल चाल है, और साथ ही आपको भी दिखाते हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो चलिए जल्दी जल्दी तुम्हारा भाई तैयार होता है पहले, यानी कि पहले मैं नहाता हूँ और उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो चले भाई, दिन की 11:15 हो चुका है और अब जाके तुम्हारा भाई आगे एकदम रेडी हो गया है। और बाकी महाराज हाँ चलाओ, शेरू सोया रहे। तो भाई साहब को काफी थक लग रखा है, सुबह जा रहे थे ड्यूटी पे, तो इनकी आज जल्दी छुट्टी हो गई है क्योंकि आज शिवरात्रि है, तो इसलिए आराम कर रहे हैं। तो चलिए देखते जरा कितना टाइम लगता है उनको आने में। चले भाई फाइनली संत आ गया, निकल भाई जा, निकल जल्दी। और बाकी भाई आ गया, फौजी भाग गया। चल निकल। तो एक्चुअली क्या है कि बाइक को तो मैं ऊपर ले जाऊंगा, ये दोनों पैदल जाएंगे और ये चाह रहे थे कि हम ले जाएं बाइक। डरा देते यार। बाकी भ्राता भी जा रहे हैं क्लिनिक। हाय करो भ्राता, गाइस हाय गाइस, हेलो सर। चलो तो चलिए, थोड़ा धन हो रही गर्म, मैं तो गर्म हो चुका हूँ ऑलरेडी। फिर निकलते हैं यहाँ से दिखोली के लिए। ओए ये क्या पटक, ओए माल गाड़िया, फिर की गाड़ी समझते हैं। चलिए भाई मैं आगे बैठ जाता हूँ, आगे तक भाई के साथ। तू कब बेचने जा रहा हूँ आज? चलो प्रभु। अरे वाह भूपीडॉन, सब ठीक है। अरे यार भूपीडॉन कहाँ घूम रहा है? क्या हाल है? अरे वाह, इसकी आजकल आंखों का ऑपरेशन हुआ, इसीलिए इसने हीरो वाले चश्मे पहन रखे। चल बढ़िया, सही लग रहा है। तो चले भाई, जैसे मैं दिखोली जा रहा था वैसे अखिल दा पहाड़ी से मुलाकात हो गई। और भाई बड़े यूट्यूबर क्या हाल है? टनसाक कैसे रही थी की यात्रा? तो शादी में जा रखे थे भाई। अरे वाह सही है, चल ठीक है फिर। चलिए भाई यहाँ से ऊपर जाते हैं दिखोली के लिए, और बाकी भाई साहब जाएंगे, ये तो उत्तरकाशी वाली मेन रोड है। ठीक है भाई साहब, मिलते हैं शाम को। ओके ठीक है चलिए आप। ठीक है चलिए भ्राता जी चल पड़े, वो अपने क्लिनिक पे जा रहे हैं फोल्ड गांव में। और बाकी मेरे जो 2 वर्कर है वो रुके हुए हैं मेरे को। अला करो ठीक है ना, ये देखिए भाई मेरी ही गाड़ी मुझे ही धाक दिखा रहे हैं आजकल भाई साहब। हाथ धोते भाई किसी चीज की। चलिए भाई, सुख दुख को पार करके फाइनली हम पहुंच चुके हैं दिखोली गांव के पास। और अब यहाँ से थोड़ा पैदल जाना है, ज़्यादा 40-50 मीटर। तो चले, मेरे गांव के 3 भक्त भी मिल चुके हैं मुझे। कैसा लग रहा है बड़ी? 2 तो 10वीं में है, तो इस बार इसलिए आ रखे हैं। तू कत्यों में आवे?
तो ये गब्बूडॉन है और इसकी जुबान को ज़्यादा माइंड मत कर, इसकी जुबान का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए इतना ही अभी जब से हुआ तब से इतना ही देख रहा हूँ इसको। पढ़ने की उम्र है कुछ, अब कुछ है उम्मीद पढ़ने की, लग रहा है। चलिए भाई, काफ़ी अच्छी बात है। देखो यार, भक्त है भाई, देखो भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। और इसमें देखो कितनी शक्ति है, नंगे पाँव चल रहा है बंदा, देखो यहाँ और कमर वही वाले जो गाना है ना, ए वे मेरी कमर पिड़ा। तो चलिए भक्त को हंसाते नहीं तो इतना सारा पानी गिरा दे नीचे हंस हंस के। तो देखिए भाई, यहाँ भीड़ तो ठीक ठाक हो रही है क्योंकि मैं जूते चप्पल देख रहा हूँ। तो भगवान तामेश्वर देवता जी का मंदिर है, बांज के पेड़ की छांव में है। कुछ भक्त तो कल रात से निकल रखे हैं उत्तरकाशी से, यानी कि माँ गंगा से जल भर के कल रात वो पैदल निकले और 30 से 40 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, वो भी नंगे पांव, और तब जाके यहाँ जल चढ़ाया। तो काफ़ी भक्ति है और भक्ति में ही शक्ति होती है। तो शक्ल दिखाओ यार। तो भाई ये अपने फैन है और बड़ा बोला ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे है भगवान तामेश्वर देवता जी का मंदिर। आज शिवरात्रि है, यानी कि आपको पता ही है शिव जी की रात्रि है। तो लोग दूर दूर से यहाँ जल चढ़ाने आ रखे हैं, कुछ लोग तो पैदल आ रखे हैं उत्तरकाशी से। तो काफ़ी भीड़ हो रखी है यहाँ कि जैसे कि आपको पता है हमारे हिंदू धर्म में शिवरात्रि की काफ़ी मान्यता है। तो चलिए थोड़ा देर भोले की शरण में बैठे रहते हैं, फिर इसके बाद निकलते हैं अपने आगे के लिए। तो जैसे कि आपको पता है मैं तो भगवान के दर्शन करके आ गया हूँ। तो चलिए भाई, सामने पे दुकान भी लगी हुई है और मुझे बचपन की याद है, जब मैं यहाँ आता था तो यहाँ बहुत सारी दुकानें लगी हुई रहती थी और जो खिलौने देखने का मन करता था, कुछ अलग ही मज़ा आता था उनको देखने में। क्योंकि संतु यहाँ बहुत सारी भीड़ होती थी पहले और यहाँ सारी जगह दुकानें लगी रहती थी, लेकिन यार अब तो ज़माना बदल गया, हमारा समय तो गया। लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने अपने दौर में बदलते बहुत कुछ देखा है, यानी कि जैसे हम भी बदले उसी प्रकार से हर चीज़ बदल चुकी है। तो अब वो क्रेज नहीं जो पहले था हमारे ज़माने में। तो भाई साहब क्योंकि मोबाइल थे नहीं, तो अब तो मोबाइल पे सब चीज़ हो जाता है। गेम खेलना तो मोबाइल पे खेलो, लेकिन हम क्या करते थे, गेम खेलने के लिए यहाँ से खिलौने ले जाते थे। लेकिन अब वो सब खत्म हो गया, एक मोबाइल ने सारी क्रांति बदल दी। तो अभी जो ढोल लेके आए हैं वो है जो कि उन्होंने ला रखी है जात्रा। जात्रा का मतलब ये होता है कि जब देवता से कोई कुछ वरदान मांगता है और वो वरदान आपका पूर्ण हो जाता है, तो उसके बाद जो आपने कबूल रखा है उसको देवता को देना पड़ता है। आज यहाँ एक जात्रा भी आ रखी है, तो न जाने इतने कितने लोग आते हैं अभी यहाँ। तो आप देख सकते हैं सामने है तामेश्वर देवता जी का मंदिर और बाकी ठीक उसी के नीचे है दिखोली गांव, और यहाँ से भी दिखोली गांव आगे बहुत बड़ा है। तो भाई दिखोली गांव के कुछ मकान यहाँ पे भी हैं, और ये जो आपको यहाँ पे मकान दिखाई दे रहा है वो मेरी बुआ जी का है, यानी कि बचपन में वहाँ काफ़ी जाता था। तो जब मैं शिवरात्रि के लिए यहाँ आता था तो एक दिन एडवांस कई बार बुआ के यहाँ आ जाता था और वहीं रहता था, और फिर सुबह यहाँ मेला देखने आता था। लेकिन आज मैं एक बार भी वहाँ नहीं गया क्योंकि बुआ लोग वहाँ खुद ही नहीं रहते हैं, वो बेचारे उत्तरकाशी चले गए हैं। तो वो फिर उदास लगेगी, क्या करूँ वहाँ किसके साथ रहूँ। ये पता नहीं यार किसके दीवार पे चढ़ रखे हैं। ये बचपन से चोर थे और इनको अभी भी चोरी की आदत पड़ी हुई है। अरे भाई क्या कितने बाघ मारे तूने अभी तक? हाँ दीदी कितने बाघ मारे इसने? सके मारी ले जीते बोला बाघ देखी देखी ने ठीक। हाँ क्या तुम बोलाना? हाँ हाँ उपाय देना पड़ो कुछ। तो देखिए सारी माया तो भाई पैसों की है, चाहे कुछ भी करो। दीदी का कहना है कि अगर फोटो खींचनी है तो इसमें जो पैसा मिलेगा वो मेरे को भी दिया जाएगा। ठीक है दीदी जी, अकाउंट नंबर दे दो। सब हाँ। छोटा बच्चा भी बड़ा भी है। हाँ जी, हाँ सब जी। जब पैसा तभी तो सही बात है। सही बात। पैसों को तो पैसा कहते चाहे दो सही बात है। तो पैसा ना हुआ तो यह संसार का क्या की सही बात है। बिल्कुल। तो भाई अब तो मेरे मन में संकोच आ गया कि यहाँ चाय मिलेगी नहीं मिलेगी, पैसे तो जेब में है नहीं। दीदी ने कहा कि बिना पैसे का कुछ नहीं होगा। दीदी रिश्तेदारी तो दूर की बात है, पहले तो चाय भी पैसों से मिलेगी नहीं। पैसा मिलेगा तो चाय भी मिलेगा। तो चले ऐसे गप्पे मारते हैं, आज चाय नहीं मिलेगी भाई, आज पैसे नहीं है जेब में, क्या करूँ। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मैं भी मजाक कर रहा हूँ, कह रहा ऐसी कोई बात नहीं, वो तो मजाक चल रहा है।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। है तो भाई दीदी ने गर्मा गर्म चाय पिला दी है और मजा आ गया। खाना कोई पूछे ना पूछे, अगर कोई चाय पिला देता ना तो मैं उसको हमेशा के लिए वरदान दे देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। काली गिलास रखिए आप। प्रधान है क्या वो प्रधान है? तो देखो भाई छोटे के लिए प्रधान बोलते हैं गांव में सब है। अच्छी बात है, कोई जरूरी नहीं कि आप जीत के प्रधान बन सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं ना, उनके बीच में प्रधान बनना बहुत बड़ी बात है। क्यों भाई? अच्छी बात है। तो भाई मुझे बताया जा रहा है कि तेरे अंदर बहुत कलाकारी हो, तो कार्टून है। तो मैंने कहा मैं बेरोजगार हूँ, मैं क्या करूँ? तुम भी है क्या? तो क्या करो यार, मैं बेरोजगार था इसलिए ये खंड खेलने पड़ते हैं मेरे को, इसीलिए मैंने क्या बाकी ऐसा क्या कर सकते बेसरम मैंने हम कोई नहीं वीर माँ कमोड़ बेसरम में पढ़ दो। ठीक है चलो 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 बढ़िया बढ़िया। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चाय पिलाई। ठीक है जाते जाते गाली मत देना भाई। ठीक है चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ जी तो ये हमारी बुढ़ी जी होते आज मुझे पता चला। हाँ जी देखा मेरी शादी वाली तो यहाँ पर है दिखा मेरा कमरा अच्छा अच्छा अरे बेड़ा भाई जी लाए ने। ठीक सेल की पीड़ा बेड़े। चलो ठीक बूढ़ी फूफू भाभी बड़ी ताई जो भी छो ठीक है ठीक था मैं पेड़ चाय पे ठीक है ये पेड़ पसंद मार दो चाय पे तुमने आशीर्वाद दे रहे बता है अगली बार बोलो और बड़ो कार्टून बनो। ठीक है बिल्कुल। तो भाई ऐसा होता है पहाड़ों में एक्चुअली क्या होता है ना, लोग सोचते हैं कि मोबाइल पे दिख रहा है या हंसा रहा है, तो अच्छी बात है। इसी वजह से तुम्हारी भाई की पहचान बन रही है यार। बाकी इनसे अब विदा लेते और निकलते हैं यहाँ से अब। तो चले भाई मैं भी जिंदगी में पहली बार गया दीदी के यहाँ। दीदी कई बार धौंतरी आती रहती थी और बोलती रहती तो हमारे घर नहीं आता, तो मुझे घर का पता ही नहीं था मैं कैसे जाता। लेकिन ये जो दो बेरोजगार थे इन्होंने मेरे को बोला कि हम जा रहे हैं होटल में। मैंने सोचा सही में होटल में जा रहे हैं, मुझे कहा पता दीदी के यहाँ ले जाएंगे वहाँ। चलिए फाइनली इसी रास्ते से हम वापस आ गए और अब हम जा रहे हैं अपने धन्नों के पास। और सामने फिर से दिखाई दे रहा है भगवान तामेश्वर देवता जी का मंदिर। तो चले भक्त लोग अपने अपने जूते पहनने लग गए। हाँ बोला पहले जूता चलो बढ़िया पहनो। ठीक है बढ़िया। तो चलिए दीदी के घर के दर्शन भी हो गए, दीदी के हमने मजा किया, बातें भी सुन ली और भगवान तामेश्वर देवता जी के भी दर्शन हो गए। इसी के साथ चल पड़ते हैं दिखोली गांव से। और बाकी ये देखो इनकी हरकत नहीं सुधरने वाली। अरे वाह किसके लिए लाए? हमारे लिए। हम उधर ले आया। अरे दे दे यार हमने भी दे दो काकी नड़ काकी लाए दुकान पर। तो बच्चे लोग डर रहे हैं, वो सोच रहे सही में ना छिना ले यार, मजाक। हमसे भी बड़े लोग मजाक करते थे ऐसे। तो गबदाले कैसा रहा सफर? तो भाई ये बोल रहा है कि मेरा नाम बिगाड़ दिया यार बोला दे। इसी प्रकार जब मैं अमन का नाम बबलू बोलता था तो भाई ये खुश हो जाते थे, लेकिन जब इन पे अपने पे बनी तो अब इनको बहुत मर्च लग रही है। भाई इसका नाम ही निकाला जाए। फौजी तेरा उपनाम। तो चलिए आज आपको उनका नाम उपनाम भी पता चल गया जो मेरे साथ रहते हैं। तो चलिए इसी उपनाम के साथ चलते हैं अब यहाँ से घर के लिए। तो भाई आगे कुछ बच्चे जा रहे हैं तो फौजी बोल रहे थोड़ा प्रैंक करते हैं, जरा मार ना खिलाए कहीं बस। मारने मत यार, मारने मत। अबे मारो मत। अरे नहीं। तो भाई फैन तो बाइक से आगे भागने लग गए। ये देखो यार शाबाश। अरे वाह बहुत बड़ा लौंडे। शाबाश बोला फौज। इस बार फौज में निकलेगा, फौज में भागता है, भाग मिलकर भाग।